ये सब पेपर निकाल लिया आपने और इसको ऐसे करके मार्जिन को फोल्ड करना। ठीक है, ये मार्जिन फोल्ड होने के बाद फिर जरा यहाँ आके जो है ये ऐसे करके इक्वल करो। ये हो तो आपका ये लाइन हो गया। यहाँ पर जो है आप मार्जिन हो गया, यहाँ पर लिखना शुरू करिए यहाँ से ऐसे। यहाँ पर विजुअल लिखिएगा और विजुअल लिखने के ख़त्म होने के बाद जितना विजुअल लिखते हैं उसके बाद यहाँ से जो है डायलॉग जो कैरेक्टर का नाम है वहाँ पर कैरेक्टर का नाम लिखिएगा और वहाँ से फिर ऑडियो को आप यहाँ से लिखना शुरू करिए। जब ये ऑडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो विजुअल है वो यहाँ से लिखिएगा, न कि यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको और फिर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, तो पहले जो है इस तरह फोल्ड करिएगा और इस तरह फोल्ड करने के बाद जो है इसको उठा के ऐसे फोल्ड कर दें। ठीक है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये ऐसा हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा लिखा हुआ जो है तो कैसे लिखते हैं ओरिजिनल को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ और मैं आपको जो है ये डायरी है जैसे ये जो है लिखा हुआ मैंने, ये ऑनलाइन स्टोरी है। एक कहते हैं जैसे मतलब कहानी का निचोड़ जो है एक ही लाइन में मतलब एक ही पन्ने में जो दिया गया है, यह एक प्रेम कहानी है। इस कहानी के ज़रिए से यह बताना चाहते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं और इन्हें कैसे निभाया जाता है, प्यार क्या होता है और प्यार में कैसे जिया जाता है। रिश्तों को बनाना और तोड़ना भी बड़ा ही आसान है मगर निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये तो मैंने अपने डायरी में ऐसी मतलब 2-3 पन्ने लिखी है। ये उसके कुछ मेन कंटेंट लिखे थे हाईलाइट करके कि मुझे मैं इसको देख सकूं और उसको रेफर कर सकूं। और एक छोटा सा एक सीन मुझे याद आ गया था तो मैंने लिख लिया था कि जैसे ये जो है मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो सारा विजुअल जिसे हम प्ले कहते हैं। और इधर की तरफ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने उसको जो है ये ऑडियो डायलॉग्स है तो ये लिखा जैसे अभय जानवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए है और जानवी का हाथ इस रूप से पकड़े हुए और उसका दर्द हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं और फिर उसके बाद एक डायलॉग आता है तो डायलॉग पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया, अब मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता। तो ऐसी चीज़ें हैं और उसका ऐसा लिखा हुआ है और ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए तौर पे कहा है। और इसकी जो मैंने जो ओरिजिनल जो लिखी है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह ये हमारी धर्मपत्नी है तो मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी एक हीरोइन की फ़ोटो लगाने के बजाय जो है मैंने सोचा कि ये देखने में जरा ठीक ठाक ही लग रही है तो मैंने उसकी तस्वीर लगा दी। तो ये फर्स्ट हाफ है, ये किसी प्रोड्यूसर को देने के लिए नहीं, मैंने अपने लिए रखा है याददाश्त के लिए, यादों के लिए, याददाश्त के लिए नहीं, यादों के लिए। तो ये इस तरह है स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब जो है और ये कहानी का जो है निचोड़ है। तो ये मतलब स्टोरी इन ऑर्डर फर्स्ट हाफ ये हाथ का लिखी हुई है। तो ये मतलब जो कहते हैं ना कि कहानी की जो सिनॉप्सिस है, ये कहानी की जो है सिनॉप्सिस है। इसके बाद जो है ये कहानी का देखो पहला सीन है और ये प्ले है और प्ले के बाद जो है फिर यहाँ से प्ले आता है और यहाँ पर देखो डायलॉग आया, ये डायलॉग है, ये उस व्यक्ति का डायलॉग है और ये लिखा हुआ है। फिर उसका प्ले है, उसका रिएक्शन है, फिर जो देखो डायलॉग है, फिर प्ले है, फिर डायलॉग है, फिर प्ले है। ये पूरा प्ले है, डायलॉग नहीं, कट। तो
तरह जो है जब दूसरा सीन होता है तो ऐसे लिखते हैं। अब कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ से लिखते हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे लिख लीजिए। तो ये पूरा जो है हाथ का लिखा हुआ है, देखिए पूरा हाथ का लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखो पेज मुड़े हुए हैं और मैंने इसको बाइंड कर लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हो गया और यहाँ पर ये सेकंड हाफ है। ये इसमें ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है। ये हमारी शादी की फ़ोटो है और ये मतलब इस सब्जेक्ट से वो रिलेट करता है। वो अपने सिंदूर को देख रही है और सिंदूर जो आईना है, आईने के पीछे कुछ ऐसा है। तो ये इस कहानी का जो सेकंड हाफ है इसे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया सेकंड हाफ। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और क्या है, ये एक्चुअली मेरा फिल्म का जो ओरिजिनल कवर है, ये मैं प्रोड्यूसर को देता हूँ किस तरह की बुकलेट बना के। तो उसमें जो है ऐसा रहता है, ये इसका टाइटल है और स्टोरी मेरे नाम से है। और ये उसका एक द स्पिरिट ऑफ स्टोरी इन वन सेंटेंस। ये उसके सिनॉप्सिस है, देखिए सिनॉप्सिस। तो पूरा सिनॉप्सिस लिखा हुआ है और इस तरह की है। तो फिर उसके बाद जो है कैरेक्टर्स हैं, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसमें 30 कैरेक्टर, मेन स्ट्रीम के 30 कैरेक्टर्स हैं। तो उसके बाद जो है ये सीन ऑर्डर है, देखिए सीन ऑर्डर नंबर 1 जैसे आप देख सकते हैं। ये सीन ऑर्डर्स हैं, इस तरह जो मतलब इतने सारे सीन ऑर्डर्स हैं। तो ये सीन ऑर्डर के जरिए जो है आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसमें 54 सीन है। जो देखो लास्ट 54 सीन है। तो उसमें से जो है यहाँ पर हम उसको कहानी को ख़त्म करते हैं। और ये कुछ 53 सीन का एक पैटर्न है। ये देखिए आपने कैसे लिखा है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था थोड़ी देर पहले, इसको देख सकती हैं। ये रखते ही दिखा बेटा, ये प्ले है इस तरह जो है। ये देखो पूरा प्ले है, इतना बड़ा प्ले है, आप देख सकते हैं उसको। डायलॉग सिर्फ इतना ही है, एक ही डायलॉग है, ब्रिटिशमैन का एक डायलॉग है, इतना है। बाकी पूरा देखो पूरा प्ले लिखो जान भी, बस इतना एक ही डायलॉग है, लेकिन फिर उसका प्ले देखिए कितना लिखा है। तो वो सब हमको विजुलाइज में दिखाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा है देख लीजिए। ये इस तरह देखिए, कुछ डायलॉग इतने बड़े डायलॉग हैं, बड़ी वेरी लेंथी डायलॉग। एक अभय का डायलॉग है, देखिए इतने बड़े बड़े डायलॉग्स हैं। देखिए एक डायलॉग जानवी का इतना बड़ा डायलॉग है, जब टाइप करने में इतना हो गया तब जब बोलेगी तो कितना होगा। ये फॉन्ट नंबर 14 पे टाइप किया हुआ है और 14 या 13 ऐसे कुछ है। तो प्ले देखो कितना बड़ा प्ले है, वो पूरी चीज़ लिखी हुई है, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये क्या काम है। तो ये इस तरह है। और ये मतलब हमारी करेक्शन की हुई बुक्स हैं, देखें ना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, हम देखते हैं देखो कि हमने जैसे करेक्शन करते हैं तो कि ये गलत छप गया है या जैसे कुछ तो वहाँ पर हम लोग मार्क करते हैं। तो ये रफ कॉपियाँ हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं, तो मैं कुछ भी फेंकता नहीं हूँ, सब रखी हुई है। तो ये मतलब प्रूफ रीडिंग के लिए हम लोग बनवाते हैं। और ये हमारी NS
47 की कहानी है। और ये रफ हमने लिखी है, इसका ओरिजिनल हमने आपको दिखाया था, तो प्रिंट की हुई है। तो देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग रफ, और बहुत सारी कटिंग भी होती है, स्पेलिंग्स भी देखते हैं हम लोग। और जो हम लोग देखो जैसे कैरेक्टर और गलत लिख गया है, जैसे ये सब चीज़ें हैं। तो दिस इज़ रिटन इन तमिल। तो पहले मैंने हिंदी में लिखी थी, फिर उसको जो है हमने, जो सदमा के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि उनको तमिल में चाहिए, तो फिर हमने उनको तमिल में लिख के दिया। तो इस तरह की जो है एक पूरी मैं ये पन्ने जो पलट रहा हूँ, ये तो सारे जब मतलब ऐसी थी, मतलब लिखने का तरीका होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, अब आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई कहानी कैसे लिखी जाती है। और अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सेलटेक्स करके एक सॉफ्टवेयर है, वो पायरेटेड मिल जाएगा। और दूसरा जो है फाइनल ड्राफ्ट, तो आप उसको भी मतलब खरीद सकते हैं। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लिख देते हैं, टाइप करने के बाद जो है वो फिर वो खुद जो है सारे सीन डिवाइड्स कर देता है और हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि हमें खुद करना पड़ता है। वी हैव टू चार्ट एवरीथिंग, कौन सा सीन कितना है, कैसे है, बस